बोकारो दिन भर में आज कोविड सेंटर से भागा एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति चोरी के आरोप में हुआ था गिरफ्तार, बताएंगे। चास में जमीन विवाद में चली गोली के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को भेजा जेल और कवर स्टोरी में बात करेंगे बोकारो के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस की। स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं प्रियंका। खबरों में आज चंदन क्यारी के इंजीनियरिंग कॉलेज को हटाने के मुद्दे पर भी बात होगी और ये भी बताएंगे कि गोमिया में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया है। किराली स्प्रिंडल स्कूल के ओणम उत्सव में भी शामिल होंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट। कोर्ट अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया। कल से शुरू होगी जेईई मेन की परीक्षा। चीनी घुसपैठ को भारत ने एक बार फिर किया नाकाम। भारत में एक दिन में 80,000 कोरोना मामले। मध्य प्रदेश के 12 जिले बाढ़ और बारिश के चपेट में, 14 लोगों की जान गई। ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और रूस बना साझा विजेता। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 839 अंक और निफ्टी 260 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत ₹40 प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम ₹240 प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब चलते हैं बोकारो। 2 लैपटॉप चोरी के आरोप में गिरफ्तार चास का एक युवक शनिवार की देर रात सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से भाग गया। गिरफ्तारी के बाद जांच में युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। चास के कुंवर सिंह कॉलोनी में जमीनी विवाद में चली गोली मामले में पुलिस ने रविवार को 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चंदन क्यारी के बरमसिया में इंजीनियरिंग कॉलेज हटाने के खिलाफ रविवार को स्थानीय युवाओं ने बरमसिया के दूबे कांटा मोड़ के पास विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द कॉलेज निर्माण का काम शुरू करने की मांग की। आज ओणम है। कोरोना महामारी के चलते ओणम पर्व की उत्साह तो रही, पर नए ढंग से। किराली स्प्रिंडल स्कूल में दीप प्रज्वलित किया गया और अत्तकलम यानी रंगोली बनाकर ओणम पर्व मनाया गया। हम लोग सब आज बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग का जो स्टेट का जो फेस्टिवल है ओणम पूरा दुनिया में मना रहे हैं। कोविड महामारी के चलते हम लोग उतना धूमधाम से केरली कल्चरल एसोसिएशन ओणम का त्योहार मना नहीं पा रहे इस बार। आज हम लोग इधर यहाँ अत्तकलम कहते हैं इसको, रंगोली उसको लगा है और दीप जला करके केवल उसी प्रोग्राम में हम लोग का ओणम का सेलिब्रेशन इस बार यहाँ खत्म हो गया है। सबको हम ओणम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राज्य के बाहर से आए लोगों की कोरोना जांच के लिए सोमवार को जिला प्रशासन ने अग्रसेन भवन में एक स्पेशल कैंप का आयोजन किया। इस आयोजन को लेकर हमने बात की चास के सीईओ द्वारिका प्रसाद द्विवेदी से। कैंप तो कई जगह ऑर्गेनाइज किया गया है और अग्रसेन भवन में जिला प्रशासन की ओर से एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें उन्हीं लोग का हम लोग यहाँ पे सैंपलिंग करवा रहे हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। उनको हम लोग ने मैसेज के माध्यम से और डीसी सर के द्वारा एक ऑडियो मैसेज भी गया था कि जो भी बाहर से आए वो लोग आए यहाँ पे और सभी लोग का यहाँ पे अपना सैंपलिंग करवा लें। और इसके अलावा अन्य आज चास में पिंडरा जोरा में भी कैंप हो रहा है और अन्य ब्लॉक में अलग अलग जगह में आज कैंप का आयोजन किया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे तो जितने भी लोग मैक्सिमम लोग आएंगे सभी का सैंपलिंग किया जाएगा। जहाँ पे भी हम लोग कैंप लगाते हैं हम लोग की कोशिश यही रहती है कि जो भी वहाँ पे टर्न अप होते हैं सभी का सैंपलिंग हो। और हम लोग ने अभी टीम, पहले हम लोग की एक ही टीम थी, अभी हम लोग ने एक टीम को और बुलाया है और हम लोग जब तक ये पूरा सभी का सैंपलिंग नहीं हो जाएगा तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि अगर देर भी होता है तब भी सभी का सैंपलिंग हो जाए। जितने लोग हैं सभी का सैंपलिंग के बाद ही टीम यहाँ से जाएगी। शुरू में जब आई थी थोड़ा भीड़ था, लेकिन अब व्यवस्थित हो गया है सब। प्रशासन के लोग भी हैं, पुलिस भी है, सब लोग अब व्यवस्थित हो गया है। अब स्ट्रीम लाइन हो गया, अब तेज़ी से 2 टीम आ गई, अब तेज़ी से सैंपलिंग का कार्य चालू है। रविवार को बोकारो डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन के सदस्यों ने टाड़ बालीडी पंचायत समिति भवन में बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि
पासपोर्ट और हर साइज के फोटो का दाम बढ़ाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बोकारो में रविवार को मुहर्रम का पर्व सादगी के साथ मनाया गया। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। कल बोकारो जिले में कोरोना के 178 नए केस की पुष्टि हुई है। वहीं 100 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे। पेटरवार प्रखंड के अर्जुआ, उलगड़ा, वालूडी और तेनू घाट जेल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अलबेल किरकट्टा के नेतृत्व में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 356 लोगों का सैंपल कोरोना वायरस की जांच के लिए लिया गया। चंद्रपुरा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बजाज कैपिटल ने 31 अगस्त को बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कोरोना को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बेरमो के सोमुआ कार्यालय में रोजगार की बैठक हुई, जिसमें AKKOCP के आउटसोर्सिंग कंपनियों से कोरोना प्रभावित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए आंदोलन का निर्णय लिया गया, जिसकी अगली बैठक 13 सितंबर 2020 को होगी। गोमिया के तीसरी में रविवार को जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। हाथियों के झुंड ने तीसरी निवासी विशेश्वर सिंह का घर तोड़ दिया और साथ ही उनके घर में जमा कर रखा गया अनाज भी बर्बाद कर दिया। अब बात आज की कवर स्टोरी की। अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आ चुके हैं। बहुत दिनों से हम बोकारो वासियों ने घर में वक्त बिताया है। जितने दिन भी हमने घर में बिताए हैं, इनमें हमने बोकारो की बहुत सारी चीज़ों को मिस किया है, जैसे कई घूमने की जगह को, रेस्टोरेंट के खाने को और फैमिली के साथ डे आउट को भी। और अब थोड़े दिनों में घर से बाहर निकलने का मौका हमें फिर से मिलने वाला है। कुछ ही दिनों में सभी प्लेसेस खुल जाएंगे और फिर से एक बार हम फैमिली के साथ डे आउट पर जा सकेंगे। हम अलग अलग पार्क्स में जा सकेंगे और रेस्टोरेंट का खाना भी खा सकेंगे। इस लॉकडाउन में आपने जिन टूरिस्ट प्लेसेस को मिस किया है, उन जगहों के खुलने के बाद वहां एक बार फिर जाकर अपने आप को हम तरोताज़ा करेंगे। बोकारो जिले में कई ऐसी जगह हैं जो हमेशा आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। हम पेश कर रहे हैं हमारे जिले के वैसी मशहूर जगहों को, या यूँ कह लीजिए टूरिस्ट प्लेसेस की श्रृंखला। आज पेश है बोकारो टॉप टूरिस्ट प्लेसेस पार्ट 1। घूमने वाले जगहों की बात होगी तो पार्क का जिक्र तो आना लाजमी है। तो सबसे पहले चलते हैं बोकारो के सबसे पुराने पार्क यानी कि सिटी पार्क में। क्या आपको बोटिंग करना पसंद है? तो सेक्टर 3 में स्थित सिटी पार्क जरूर जाए। उसके तालाब में बोटिंग कराई जाती है। उस तालाब से सटा हुआ एक रेस्टोरेंट भी है। 1.9 किलोमीटर में फैला हुआ ये सिटी पार्क एक बहुत ही सुंदर पार्क है, जहाँ की ढेर सारे पेड़ पौधे और फूल लगाए गए हैं। इस पार्क में अक्सर लोग वनभोज किया करते हैं। पार्क्स की बात हो रही है तो चास के अमृत पार्क को हम कैसे भूल सकते हैं। तो अब जानते हैं अमृत पार्क में क्या है कुछ खास। शहर की चहल पहल से दूर अगर आप कहीं वक्त गुजारना चाहे तो वो जगह कौन सी होगी? शायद आप सोच रहे होंगे किसी मंदिर में। जी नहीं, मैं बात कर रही हूँ बोकारो के NH23 के पास स्थित अमृत पार्क की। पार्क में बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ आप अपना समय गुजार सकते हैं। साथ ही यहाँ कई प्रकार के झूले हैं जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। इस पार्क में एक रेस्टोरेंट और एक बैंक्वेट हॉल भी है। लोगों की सुविधा को देखते हुए यहाँ पर शौचालय भी बनाए गए हैं। पार्क में जाने का सही समय सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। पार्क्स के सिलसिले को कुछ और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बच्चों की मनपसंद जगह जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क की। अब बारी है बच्चों की मनपसंद जगह जैविक उद्यान की। सेक्टर 4 में स्थित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यह उद्यान सोमवार को बंद रहता है। सबसे जरूरी बात, यहाँ पर कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है। इस उद्यान में
कुल 31 वैरायटी के पशु पक्षी मौजूद हैं। बच्चों की सुविधा को देखते हुए इस उद्यान में कई झूले भी लगाए गए हैं। यह तो थी बोकारो के अलग अलग पार्क्स की बात, लेकिन जब बोकारो के टूरिस्ट प्लेसेस की बात आती है तो यहाँ की खूबसूरत मंदिर भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तब आपको लिए चलते हैं बोकारो के जगन्नाथ मंदिर में। अगर आपको पुरी जाने की इच्छा हो और किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोकारो में भी आप पुरी का अनुभव कर सकते हैं। उड़ीसा के कलाकारों के द्वारा निर्मित सेक्टर 4 का जगन्नाथ मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ही एक छवि है। यहाँ मंदिरों के अलावा एक सरोवर भी है जहाँ की आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही यहाँ एक छोटा सा पार्क है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। ये श्री जगन्नाथ मंदिर है। 2001 में हम लोग का एक छोटा मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था। इसका बाद 2003 में बड़ा मंदिर बना है। इसमें विराजमान है जगन्नाथ है, बलभद्र है, सुभद्रा है, सुदर्शन है, राधा कृष्ण, बाल गोपाल सब अंदर में विराजमान है। और जो पार्श्व मंदिर बना हुआ है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर है, विमला मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, सूर्य मंदिर है, हनुमान मंदिर है, गणपति मंदिर है। इस पार्श्व मंदिर बना हुआ है भक्त लोग का दान से। मंदिर का सवेरे 5:30 बजे खुलते हैं। इसका बाद 1 बजे मंदिर पहुड़ करते हैं। फिर 1 से 4 बजे तक मंदिर बंद रखते हैं। 4 बजे से मंदिर खोल के फिर 9 बजे भगवान का शयन आरती करते। मंदिरों की श्रृंखला में आज ओणम के अवसर पर अब चलते हैं बोकारो के अयप्पा मंदिर। क्या आपने कभी कोई ऐसा मंदिर देखा है जिसकी सारी मूर्तियां काले रंग में रंगी हो? अगर नहीं तो ये मूर्तियां देखने आपको जाना होगा सेक्टर 5 के अयप्पा मंदिर में, जहाँ की हर एक मूर्तियां काले रंग की रंगी है और उसकी खूबसूरती मन मोह लेती है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में सुनहरे रंग का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाती है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ कुल 10 मंदिर है। इस मंदिर में हर शनिवार विशेष पूजा होती है और इस दिन पूरा मंदिर परिसर दियों से सजा मिलता है। मंदिर जाने का सही समय सुबह के 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक और शाम के 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है। तो ये थे बोकारो के कुछ मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस जहां जाकर आप तरोताज़ा हो सकते हैं। जल्द ही हम आपको कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस लेकर जाएंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। कुछ दिनों से हो रही रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि आज दिन भर आसमान में बादलों का डेरा रहा, जिसके कारण धूप छांव की स्थिति बनी रही और शहर के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार शहर में अगले 2 दिनों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।